सबसे पहले तो अपना समाज, जी। अपना कल्चर, अपनी परंपरा हम्म। और अपना क्षेत्र जी। और अपने बड़े बुजुर्ग, हम्म। इनकी लाई ड्यूटी पर हम हाजिर हाँ। जी। कलाकारी वाली बात होती तो हम भी 10 मिनट हाजिरी लावा, टोपी पर गया हमारा चले जावा। हम्म। देखो भैया, ये ऐसा माहौल हो गया, हम आंख मीच के नहीं बैठ सकते घर। उनके गले मुकाबला करना पड़ेगा। अगर वो गंदगी में उतरेंगे तो हमें गंदगी में उतरना पड़ जाएगा। जो आज फैसले लिए हैं खाप पंचायतों ने, वो कलाकार भी सभी का सिस्टम जुड़ के लिए है, और वो हमें विश्वास दिवा के आगे से हमारा ऐसा नहीं होगा। इसलिए मुझे तो पूर्ण आशा है कि वो कलाकार से जो फूटता दिखा रहे थे वो इस बात को स्वयं मान के रोका लाग जाए। नमस्कार, मैं संजय कोथुर, आप देख रहे हैं संसारवाणी न्यूज। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मैम 24 से आप तस्वीरें देख पा रहे हो। जैसा कि आपने पहले भी हमारे चैनल के ऊपर जो खापों के प्रधान है उनकी वीडियो देखी थी, अश्लीलता और नग्नता, फुहड़ता, जो कि समाज के अंदर एक ऐसी भयंकर बीमारी बन चुकी थी, जो कि आए दिन इस देश को भद्दा और मतलब इतना शर्मसार तस्वीरें सामने आ रही थी, जो कि मतलब आपसी परिवार बैठ के फोन भी नहीं चला सकता था। लेकिन आज उसी का इलाज करने के लिए, समाधान करने के लिए एक महम 24 के जो ऐतिहासिक चबूतरे पे एक ऐतिहासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम खाप सरदारी भी मौजूद थी। और प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रधान जी से भी बातचीत करें। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको राम राम, नमस्कार। राम राम, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम, आपको भी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आज आपने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो कि सबसे मुख्य फैसला है और सब मतलब बहुत ज्यादा जरूरी फैसला है, जो आपने आज शुरुआत की उसकी। तो क्या कहना चाहोगे, और कौन कौन सी मतलब खापें आई थी, कि किन किन लोगों ने इसमें समर्थन दिया है, क्या कहोगे, एक बार बताना आपने। हमने पूरे भारत, हरियाणा की जो खाप थी, कुछ उत्तर प्रदेश की भी खाप थी, उनको सभी को इनवाइट किया था। उसके कुछ भाई नहीं आने पाए हो, कुछ मजबूरी हो, वो अलग बात है जी। क्यों, मुद्दा कोई एक आदमी का, एक घर का नहीं था, ये हमारे पूरे समाज की बात थी। एक सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा भयंकर बीमारी थी सोशल मीडिया पे, गोद में बीमारी लगी जी। हर आदमी पे, हर बेटे पे, बेटी पे। और बेटा बेटी क्या कर रहा है, बुजुर्ग आदमी पर कहीं बैठ के फोन निकालते, उन्होंने मेरा क्या निकलेगा, क्या बोलेगा, ऐसे हालात हो गए। तो इस पर कुछ, इसलिए पानी सिर के ऊपर को डिग गया। और सबसे ज्यादा समस्या बना है हमने, जो ये हमारे कलाकार के बच्चे हैं ना, इनने बहुत देखे हैं, इनका जो मैसेज आओ है ना, वो सब तक ज्यादा छोटे बच्चे वैसे ज्यादा डाले हैं। तो आज परमात्मा की दात सारे कलाकार अपना हरियाणा कलाकार लगभग चबूतरे पर पहुंचे हुए थे। और उनने भी देखो, वो है तो इस समाज का हिस्सा, उनने भी मान्य है कि किसी लालच में और हम गलत ट्रैक पर गए थे, ये बात को उन्होंने भी भरोसा दिया है। अगर हम समाज में ऐसी कोई गलत संदेश जावे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्यों, उनके जो गेरंट है, वो जब समाज बिगड़े तो उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने माना कि ऐसे काम नहीं करेंगे। प्रधान जी, जैसे कि मतलब आपने ये सख्त फैसला लिया, और जितने हरियाणवी इंडस्ट्री के जो गायक कलाकार थे वो भी आए, और उन्होंने भी मतलब इस पे ये जताया कि मतलब चलो ठीक है, पहले जो हमसे हो गया वो हो गया, लेकिन आगे हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। चलो ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो दूसरे स्टेटों के अंदर जो मतलब नग्नता फैली हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो अपलोड होगी, दिखे तो हरियाणा में भी की। देखो भैया, शुरुआत कहीं ना कहीं से होती किसी चीज की जी। जब यहाँ कोई बात का बाहर पता चलेगा, जैसे मीडिया, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो सारे फैल ये जाती हुई खबर तो इसका भी तो कुछ असर होता है। एक ने देखा ने, हमारे देसी भाषा में कहा होता, कचरा ने देखा कचरा रंग पलटा करे। एक जगह ने देखा दूसरी जगह वैसा चल लगा, और जब उसा होगा, जब उसका अगले भी समाधान करेंगे कुछ। प्रधान जी, अगर चलो ठीक है, आज आपने की अच्छी शुरुआत की, अच्छी पहल की, और अगर ये आज के बाद भी कोई ऐसी फुहड़ता वाली रील वीडियो बनाना बंद नहीं करेगा, तो क्या कुछ उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी, या फिर खापों की तरफ से ही कोई कार्रवाई की जाएगी? देखो भैया, ये ऐसा माहौल हो गया, हम आंख मीच के नहीं बैठ सकते घर। उनके गले मुकाबला करना पड़ेगा। अगर वो गंदगी में उतरेंगे तो हमें गंदगी में उतरना पड़ जाएगा।
एक सभ्य आदमी के लिए अच्छे शब्द नहीं है, मतलब गंदगी में उतरना पड़ जाएगा। फिर मैं ये बात कहूँगा, हमने सख्ती तो शामी होना पड़ेगा उनके। हम अपनी ठीक हिसाब पर काम पर उनके शामी होंगे, वो अपनी गंदगी में बोलेंगे। छोटी बात, पहली बात तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जो गैर सामाजिक हमारा जो समाज है ना, उसकी हिम्मत नहीं है गलत बात पर खड़ा हो जाए। पहली बात तो यही है। फिर हमारा सामाजिक ताना बाना भी है, कानून भी है, सारी चीजें हैं। हम सब बोल बता के सारे काम ठीक हो जाएंगे। पहली बात तो यह है, जब समाज ठीक होगा ना, एक आदमी की हिम्मत नहीं होगा कि गलत बोलेगा और गलत चलेगा। हाँ, तो ये थे हमारे साथ में प्रधान जी मौजूद थे। और जी राम राम। राम राम साहब। प्रधान जी, आप भी इस पंचायत के अंदर मौजूद थे, बहुत सारे स्टिक फैसले लिए गए और आपने भी उनके ऊपर सहमति जताई है। तो आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में, आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, जो आज फैसले लिए हैं खाप पंचायतों ने, वो कलाकार भी सभी का सिस्टम जुड़ के लिए है और वो हमें विश्वास दिवा के आगे से हमारा ऐसा नहीं होगा। इसलिए मुझे तो पूर्ण आशा है कि वो कलाकार से जो फूटता दिखा रहे थे वो इस बात को स्वयं मान के रोका लाग जाए। प्रधान जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन जो पहले गायक जो हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर उन मतलब जो गाने पहले गाए गए हैं, और क्या अब उनके ऊपर पूर्ण विराम लग गया या वो बजेंगे उसके, या फिर भी आगे नए नए गाने ऐसे नहीं आएंगे डबल मीनिंग? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सबका समझ में आएगी, वो गाना चला ही नहीं गया, आ जाएगी जब भी ऑन करके देख दी उसा होगा बंद कर देंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी पब्लिक यहाँ आ रही थी, उत्तरी भारत के खाप चौधरी भी थे और हरियाणा के तो युवा भी सारे थे और कलाकार थे, वो इस बात ने जरूर मानेंगे, मन तो विश्वास है। अच्छा, जो 5 जो हाँ वहाँ पे मतलब मुख्य जो फैसले लिए गए हैं वो कौन कौन से फैसले हैं? देखिए, पहला फैसला तो ये था गंद कल्चर का और शरीर का अंग दिखाने का। भाई हाँ हाँ हाँ, तो इन पर पूर्ण रूप से उनने भी सहमति जता दी, हाथ खड़े करके इस फैसले पर सहमति जताई है। और हमने भी ये कहा है भाई, यदि कोई ऐसा फिर भी करेगा तो उसका बहिष्कार होगा और उसको सरकार से मिलके उसकी सजा का या कोई कानूनी सजा भी दिवा सकेंगे। ये है। और दूसरा फैसला कौन सा? दूसरा फैसला था ये गन चलाना का। ये जो युवा हैं ये इस पर फोन नाम डालते हैं, गन चला देंगे, तो इससे जो युवा पीढ़ी भटक रही है और जो आत्महत्याएं होती हैं इससे उनको मिलता है, इससे भी जो है वो बंद हो जाएगा और सरकार से भी हमने बातचीत करके कानून ने बनवा जाएंगे सर। ठीक है। और तीसरा फैसला क्या? तीसरा फैसला ये था जो इनका बच्चे जो जंतर मंतर में बैठे थे उनका सहयोग करने का था। 29 तारीख हमने दे दी, सभी खाप वहाँ जाएंगी, क्योंकि बच्चे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, हर न रोटी खाना चाहिए और बेरोजगार बच्चा क्या भटकेगा, वो चोरी कहानी अलबाजा कहानी बढ़ेगा। इसलिए हम उनका समर्थन करने जाए थे। वो 29 तारीख ने, अगर वो बीच में उनका फैसला तो हो गया ऐसा सुना गया है, आज वो मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अगर वो मान गए होंगे तो जाना नहीं, अन्यथा हमने जाना हो। ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना खाप सरदारी की बात, और ये हमारे साथ में मौजूद हैं हरियाणवी इंडस्ट्री के गायक कलाकार वीर साहू जी, जो कि बड़े भाई हैं, और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, पहले तो आपको राम राम। राम राम भाई, राम। आज आप भी इस अहम भूमिका निभाई आपने भी खाप के अंदर, और जो ये मतलब पंचायत के अंदर एक अहम जो मुद्दे को आज पूरा तरीके से मतलब धरातल पे उतारा गया, तो इसमें आपने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। आपको क्या लगा और आप क्या कहना चाहोगे? जो कि देखो, आपके अंदर 2 रूप है जो मैं देख रहा हूँ। पहला तो मतलब जो खाप की तरफ से मतलब मैम चौबीसी की तरफ से आई हो आप, दूसरा हरियाणवी इंडस्ट्री की तरफ से आई हो आप, ठीक है। तो आप खाप के नजरिए से इसको कैसे देखते हो, हरियाणवी इंडस्ट्री के तरीके से कैसे देखते हो? नहीं, रूप तो एक ही है। सबसे पहले तो अपना समाज, अपना कल्चर, अपनी परंपरा और अपना क्षेत्र जी, और अपने बड़े बुजुर्ग, इनकी लाई ड्यूटी पर हम हाजिर। हाँ जी, कलाकारी वाली बात होती तो हम भी 10 मिनट हाजिरी लावा, टोपी पर गया हमारा चले जावा, यही है बस। कलाकारी वाली तो बात नहीं, यहाँ तो एक परंपरा और कल्चर वाली जिम्मेदारी है।
लेकिन देखो बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि मतलब अगर ये समाज के अंदर फूहड़ता आई है, अगर नग्नता फैली है, तो मतलब इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे गाने आए हैं जिसकी वजह से मतलब सोशल मीडिया पे नंगा नाच हो रहा है। कड़ा हो रहा है, बंद तो हो गया। आज तो चलो बंद हो गया या नहीं हो गया ये बाद की बात है। आज जो लेकिन पंचायत जो बुलाई, सारी की सारी खापें इकट्ठा हुई, वो सिर्फ इसी बात पे तो हुई। बात सिर्फ एक नहीं थी, बात जी। अनेकों थी। ये तो एक छोटा सा मुद्दा है। हमारी खाप बड़े से बड़े फैसले लेने में सक्षम है। हम खापों को सक्षम बनाएंगे, युवाओं को खापे युवाओं को बल देंगी। निर्णय लेने की क्षमता उनकी है कि युवाओं को वो जोड़ें और युवा खापों को बल देंगे, है ना। तो सबसे मेन काम तो ये था। नारियां भी यहाँ पे, महिलाएं भी, माताएं बहनें भी हमारे साथ थी, युवा भी साथ थे, तो एक अच्छी शुरुआत थी। इसका मतलब ये नहीं कि एक हमारा एक ही मुद्दा है, मुद्दे तो अनेकों हैं। समाज के हर क्षेत्र में हम काम करेंगे, चाहे वो पर्यावरण का है, चाहे वो किसानी का है, चाहे वो गानों का है। मतलब ये नहीं कि हम कलाकार आ गए पाछे पड़ रहे हैं। भविष्य में समय के साथ सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या नशे के ऊपर भी मतलब पाबंदी लगाई जाएगी? प्रधान जी ने बताया ना जी। उस पर भी गंभीर है। खापे खापे अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आप खाप शब्द का और समझो, खाप सबका बाप। बिल्कुल। तो खापे अपना कार्य करेंगी भविष्य में और मजबूती के साथ करेंगी, क्योंकि युवा इनके साथ हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की एक ये भी समस्या है, मेन समस्या है कि मतलब कई दिन तो जींद के अंदर भी धरना प्रदर्शन चला था कि भी जो ओयो के जो होटल खुले हुए हैं उसने भी वो बेशर्मी की हदें पार कर दी। उसके बारे में क्या कहोगे? ब्रदर, हम बार बार बुराई का नाम लेंगे तो बुराई फैलेगी। ये सब्जेक्ट ही नहीं है चर्चा के। जी। आप सब तरीके से सक्षम है, सब गलत कामों पे लगाम लगाएगी और साथ में युवा जुड़ के ये इस कार्य में साथ देंगे इनका। और साथ में हमारे सरकार है, साथ में प्रशासन है ना। तो खाप एक्टिव है, पूरी पुनर्जीवित करेंगे खापों को, उनकी मर्यादाओं को, उनकी गरिमा को शिखर पे लेके जाएंगे। तो भाई जैसा कि आपने देखा और सुना, आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइए और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।